हाँ, अस्सलाम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। और कैसे हैं जनाब? खैरियत, ठीक हुआ। आप ठंड शुरू नहीं करवा रहे? बस ठंड आ गई, किसी दिन बारिश होगी और आप देखेंगे कि सर्दी शुरू होगी। हाँ। अभी तो आप मजे में आ रहे हो बगैर कोट शूट। अभी एसी तो लग रहा है। हाँ, चलाना हल्का सा पड़ता ऐसे है। चलाना पड़ता है। बड़ी अच्छी हमारी गुफ्तगू होगी लेंसेज के ऊपर। काफी दोस्तों ने पूछा है, अच्छा बड़ी तरक्की हो गई लेंस। इतना लोगों को पता था कि इतनी चीज लेंस आ गई उनमें। ये तो तरक्की अभी होते ही जानी है। हम्म। अभी देखो ना, लेंस जो है, हम जो तीनों जगह दूर करीब और बीच वाला, उसमें भी हम कुछ लोगों को जैसे रात की ड्राइविंग वालों को कहते हैं कि आपके लिए मुश्किल होगी। हम्म। तो लेंस ऐसे भी आ जाएंगे जिनमें ये मुश्किल भी हाँ, नहीं रहेगी, या और कोई और मुश्किल है वो भी टेक्नोलॉजी नहीं। एडवांस हो जाएगी। तो तो कोशिश यही हो रही है कि जैसे कुदरती लेंस ऑटोमेटिकली अपना फोकस चेंज करती है ना, हम्म। ऐसा लेंस बन जाए कि वो भी ऑटोमेटिकली काम हाँ। करे। आज क्या प्रोग्राम है, किस पे बात करनी है आपने? आज देखें, एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू है शुगर का। हाँ, डायबिटीज। ज़ियाबीतस, डायबिटीज़ मिलाइटस। ये देखें, एक ऐसी बीमारी है जो कि तो दुनिया भर में बहुत आम हो गई है। हम्म। हमारे यहाँ तो कहते हैं शायद 20-25% लोगों को ये शुगर है। बच्चों को असर होना शुरू हो गई है। हाँ, कुछ बहुत सारों को मालूम नहीं है, कई कई साल तक उसी में चलते रहते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये सिर्फ आंखों को नहीं, हम चूंकि आंख से ताल्लुक बात करते हैं, ये जिस्म के हर हिस्से को मुतासिर हाँ, करती ये लोग है। नहीं समझते जिसको कि जो हिस्सा मुतासिर हो जाता है उसको वो समझ आ जाती है। हाँ, गुर्दे फेल होने की दुनिया भर में सबसे बड़ी वजह शुगर है। शुगर है। हार्ट अटैक की बहुत बड़ी वजह शुगर है। शुगर है। स्ट्रोक होने की, फालिज होने की बहुत बड़ी। आप बाज को देखते हैं, पैर काटना पड़ गया या हाँ, रीढ़ पैर का काटना पड़ गया। गैंग्रीन हो जाती है, हाँ, मतलब जरा सा जख्म हुआ वो ठीक ही नहीं ठीक नहीं होता। होता। तो ये बहुत खतरनाक बीमारी है। इसकी खतरे की एक और जो मैं वजह कहा करता हूँ वो ये कि जब ये शुरू होती है तो आदमी को कई साल तक पता ही नहीं चलता। पता नहीं चलता। तो ना इसमें कोई दर्द है शुरू, ना कोई बुखार हो रहा है। ये दो चीज़ें ऐसी हैं, अगर किसी बीमारी में आपको दर्द हो जाए, कहीं भी सर में दर्द हो गया, घुटने में हो गया, पेट में हो गया, आप फौरन डॉक्टर डॉक्टर के के पास पास जाते जाते हैं। हो। या आपको बुखार चढ़ गया, बुखार की कोई भी वजह हो, टाइफाइड है, नमूनिया है, गला खराब लेकिन हो। बुखार चढ़ गया, आपने डॉक्टर के पास जाना। इसमें ना बुखार हो रहा है, ना कहीं दर्द हो रहा है, और बीमारी है। ये कहते हैं और ना, प्यास लगती है ऐसे, पता नहीं ज्यादा, और भूख लगती है ज्यादा, तो मतलब शुगर हो गई है वो ऐसी। बहुत ही हल्की फुल्की चीजें हैं ना, कि आपको प्यास ज्यादा लगने लग गई, बंदा कहता ठीक है यार, ज्यादा और पानी पी आजकल लो, दोनों तो लोग वैसे बड़े मसरूफ हैं। पेशाब ज्यादा आ गया, कोई आज आ गया होगा यार दूसरा। हाँ। वेल, ये साइन तो है कि प्यास ज्यादा लगती है। वजन कुछ लोगों का कम होना वजन शुरू, कम होता है। कमजोरी होनी शुरू हो जाती है। तो ये चीजें कुछ लोग महसूस करते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे हमारे पास पेशेंट आते हैं, वो उनको बिल्कुल पता नहीं होता है कि उन्हें शुगर है, उन्हें ये भी नहीं पता होता है कि उनकी आंखों में शुगर है का असर हो रहा है। वो आते हैं अपना जैसे रूटीन मुआयना आँख का कराने, तो हमारी यानी बाहर ही हम पूछ लेते हैं कि शुगर है कि नहीं, ताकि उनका उसके मुताबिक तफसीली मुआयना किया जाए। तो पता ये चलता है कि अंदर पर्दे में खून की नालियाँ लीक कर रही हैं। पूछें कि भाई शुगर है, तो हमें तो नहीं पता। टेस्ट कराने में पता चलता है 300 निकल रही, किसी की 350 निकल रही, 400 निकल रही, उसको पता ही नहीं होता। इसलिए ये बीमारी बहुत ख़तरनाक है। तो मैं मशवरा ये दिया करता हूँ, एक तो हर बंदे को ही अपना शुगर वगैरह साल 2 साल बाद चेक कराना चाहिए। अगर आपकी फैमिली के में कुछ लोगों को है, माँ बाप को है, भाई बहन को, फिर तो लाजमी ना सिर्फ चेक कराना चाहिए बल्कि उसकी एहतियात भी शुरू कर लेनी चाहिए, चाहे आपको ना ही हो। हम्म। एहतियात से मतलब है कि आप शुगर वाली चीज़ें कम खाएं, ये कोका कोला वगैरह कम पिएं, ड्रिंक्स वगैरह जो हैं, कार्बोहाइड्रेट कम से कम कर दें, मिठाइयाँ कम कर दें, वर्जिश करें। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग ना करें। कोलेस्ट्रॉल भी अपना चेक करा लें, अगर वो ज़्यादा है उसको कंट्रोल करें। ये चीज़ें ठीक रहें, डायबिटीज़ होने का चांस भी कम होता है, और अगर हो भी जाए तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस होने का चांस कम हो जाता है। इसलिए ये एहतियात बहुत ज़रूरी होती है। ये तो कहते हैं चीनी, चीनी जो है तो हमें छोड़ देनी चाहिए, तो 30 ईयर के बाद या फिर 35 के बाद, जो सफेद शुगर हम चाय शाय में हाँ, इस्तेमाल मैं करते हैं। ये नहीं कहता हूँ कि छोड़ देनी चाहिए, लेकिन मुनासिब मिकदार में। या कुछ शक्कर लोगों का इस्तेमाल करें, ऐसा आदत है तो है। ना कि मिठाई खानी, गुलाब जामुन किसी फंक्शन में नज़र आ गए तो चाहिए खा जाने, ऐसा ना हाँ। करें, एक आध खा लें। हाँ। एहतियात के साथ आप हर काम कर सकते हैं, लेकिन मुनासिब मिकदार में खाएं। और उसके साथ अगर वर्जिश भी करते रहेंगे या पैदल चलने की आदत बना लेंगे, तो ये सब चीज़ें वो क्या चलती रहती है बस। चल चल जाती हैं।
अब हम अगर आँखों की तरफ आएँ कि शुगर से आँखों को क्या हो सकता है, तो आप ये समझ लो कि दुनिया भर में पाकिस्तान, दुनिया भर में नज़र की परमानेंट कमज़ोरी यानी इस लेवल तक चला जाए कि उसका इलाज ही ना हो सके, वो बीमारी डायबिटीज़ है। शुगर तो होती है। शुगर की वजह से आँख पे ऐसे असरात हो जाते हैं, शुरू में यकीनन काबिल इलाज हैं, उसको रोका जा सकता है, लेकिन अगर इलाज न किया जाए या मुनासिब इलाज ना हो सके, तो एक स्टेज आता है कि फिर हम कहते हैं तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ये कुछ और बीमारियों में भी एक स्टेज, जैसे काले मोतिये में भी हो जाता है कि एक कहते स्टेज हैं पे अंधापन हो जाता है वो। नज़र बंद हो गई, अब कुछ नहीं हो सकता। ऐसी बहुत कम बीमारियां हैं, लेकिन सबसे कॉमन ये शुगर है। शुगर। ये शुगर के बारे में एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। इसमें होता क्या है शुगर में, क्यों अंधा हो जाता है आदमी या क्यों कम हो जाता है? शुगर से देखो, खून की नालियां जो है ना सारे जिसम की कमज़ोर होती हैं। आँख के अंदर पर्दे में बहुत छोटी छोटी सैकड़ों नालियां हैं। अब वो जब कमज़ोर होती हैं तो वो लीक करना शुरू हो जाती हैं। बाज़ जो हैं वो ऐसे चेंजेस आ जाते हैं कि वो बंद हो जाते हैं, कुछ हिस्से में खून पहुंचता ही नहीं, जहाँ पहुंच रहा है वहाँ लीकेज हो रही है। तो खून का वो जो पर्दा है, जिसने आँख अंदर जो गई रोशनी गई, उसने पर्दे ने दिमाग को भेजना है। तो वो दिमाग को भेजने की सलाहियत जो है ना उसकी, वो बहुत कम हो जाती है। रोशनी अंदर जा रही है लेकिन दिमाग को पूरी तरह नहीं पहुंच रही, तो आप सही देख नहीं सकते। तो ये बीमारी जो है, ये एकदम ऐसा नहीं होता कि शुरू होते ही नज़र कम हो जाए। ये एक आँख का मखसूस हिस्सा सेंटर का, उसे हम मैकुला कहते हैं, पर्दे का, अगर वहाँ पर लीकेज हो तो नज़र बहुत कम होती है। लेकिन एकदम शुरू ही वहाँ आमतौर से नहीं होता, थोड़ा इधर उधर पर्दे में शुरू होता है, या खून की नालियाँ नई बनती हैं जिनमें से एकदम अचानक खून निकल आता है। वो भी पर्दे के दूसरे हिस्सों में बनती हैं। अगर डॉक्टर मुआयना करता रहे, यानी हम जैसे कहते हैं सालाना मुआयना कराओ, तो उस आप सॉरी मैं बात काट रहा हूँ, आप ये कह रहे हैं कि शुगर अगर बंदे को पता हो कि मुझे हो गया शुगर, अब ठीक मैं है। दवाइयाँ भी खा रहा हूँ, तो मैं ये ना करूँ कि आंखों की तरफ जाऊँ ही ना। मेरा काम है कि 6 महीने 8 साल बाद मैं आंखों चेक कराऊं, ताकि जो शुगर मेरी है वो उसको डैमेज कहीं कर रही है जो मुझे पता नहीं चल रहा। पहली बात तो ये कि जैसे ही आपको पता चलता है आपको शुगर है, आप फ़ौरन एक दफ़ा वो तो तो आंखों के मुआयना पास जाना करवा है। लें। हाँ। अगर खुदा न खास्ता कोई मसला शुरू हो चुका है तो उसका इलाज शुरू हो जाएगा, हाँ। और अगर कुछ नहीं है तो भी आप सालाना एक मुआयना ज़रूर करवाते रहें, क्योंकि बीमारी शुरू जब होती है तो उस वक्त नज़र भी कम नहीं होती, लेकिन डॉक्टर उसको देख सकता है और उसको रोक भी सकता है उस स्टेज पे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर उसको स्टेज पे ही रोक लिया जाए जबकि नज़र ख़राब नहीं हुई हो, तो फिर तो हम बच गए। अगर नज़र ख़राब हो चुकी है तो फिर भी इसमें टीके लगाने का भी होता है, इससे लेज़र से भी इलाज होता है, तो ये भी किया जा सकता है। नहीं, टीके मतलब कि वो सुई लगाते हैं आंख के अंदर लोग, लोग कहते हैं सुई लगाते हैं, लोग डरते हैं। हाँ, डरते हैं ज़रूर, लेकिन ये समझो आप चंद सालों पहले तक तो कोई इलाज था ही नहीं। तो अब ये है कि जो खून अंदर रिस्क के बाहर पर्दे में आ गया या और निकल रहा है, तो ऐसे टीके हैं जो कि डेले के अंदर बहुत छोटी सी नीडल होती है ज़रा सी, और जो अंदर मकदार भी दवाई की होती है वो भी बहुत ही मामूली सी होती है, लगाते वक्त कोई तकलीफ़ नहीं होती। लगता किस जगह पे है ये? ये समझो आप ये जो काला पुतली जिसको आप कह रहे हो, उससे थोड़ा सा हट के सफ़ेद हिस्से में से सुई अंदर जाती है और उसको इंजेक्ट कर देते हैं, और उसमें कोई बाद में एहतियात भी नहीं है, आप चलें फिरें जो मर्ज़ी अपना काम करें। और ये आम तौर से इसकी जो पहली खुराक है वो एक एक महीने के वक्फे से 3 टीके लगाए जाते ठीक है। हैं। उससे ये प्रोसेस जो अंदर बीमारी शुरू काफ़ी हद तक रुक जाती है। बाज़ लोगों की तो कई साल तक रुकी रहती है, बाज़ की चंद महीने बाद दोबारा टीके का ज़रूरत पड़ जाती है। इसलिए अब इन लोगों को साल के साल नहीं बल्कि 3-3 महीने से मुआयने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो इसमें देखना यही है कि आपने डॉक्टर की अगर फ़ॉलो करेंगे उसके मशवरे को, तो फिर इंशाल्लाह आप सारी उम्र यूज़फुल विजन यानी ऐसी नज़र रहेगी कि आप अपने नॉर्मल काम-काज कर सकें। दूसरा मैंने बताया टीके से ही आप तो डर गए। दूसरा मैंने बताया था लेज़र, शुआओं से भी जहाँ से लीकेज हो रही हो या नई नालियाँ बनी उनको बंद किया जाता है। वो समझो एक तरह से वेल्डिंग हो जाती है। वेल्डिंग जैसे करते हैं। मशीन से शुआएं तेज़ रोशनी लेज़र की जाती है, वो जगह वेल्ड कर देती है। अब वेल्डिंग ये जिनको जिनको लेज़र किया जाता है,
उनकी वो एरिया जहाँ जहाँ वेल्डिंग होती है या लेज़र होता है वो जगह जल जाती है और जगह पे नज़र समझो नहीं रहती। तो ये लोगों को कम रोशनी में शाम के वक्त देखना ज़रा मुश्किल हो जाता है, कम नज़र आता है, ये शिकायत उन्हें पैदा हो जाती है। लेकिन ये जानने के बावजूद भी लेज़र किया जाता है, क्योंकि अगर ना करें तो नज़र बिल्कुल बंद होने का खतरा है। बंदा बिल्कुल नजर जा सकती है, अंधापन से बेहतर है। आपने लेज़र करवा लिया तो आप दिन में नॉर्मल काम करें, रात में थोड़ी सी तेज़ रोशनी की आपको ज़रूरत पड़ रही है, लेकिन आप सब काम अपना वो जो नॉर्मल कर रहे हैं। नॉर्मल नजर कमजोर लोगों की होती है, जो आपके पास वैसे आपने शुरू किया हुआ सिलसिला है, आंखों की आप ऐनक उतार रहे हैं, वो उस बंदे को शुगर हो तो वो उसका हो जाता है लेजर। उसका हम यही देखते हैं कि पीछे कितना उसके है, ज़्यादा मसाइल तो नहीं है। अगर ज़्यादा मसाइल हैं तो नहीं भी करते, लेकिन किया जा सकता है, कोई ममानियत नहीं है। तो वो लेज़र से ऐनक का नंबर यकीनन कम किया जा सकता और इससे जो मोतिया जो होता है इसका जो मोतिया होता है 40-50 ईयर के बाद जाके, शुगर के मरीजों का इसमें क्या रेशियो है मोतिये का? है। लेकिन शुगर के मरीज़ों में हमें मालूम है कि आम लोगों के मुकाबले में जल्दी शुरू होता है। तो आम को आप समझें 60-65 भी हो रहा है, तो ये 40-45 पर भी शुगर के ये भी बहुत। नुकसान है क्या है इसका? और अगर वो शुगर कंट्रोल नहीं रखता है तो ये बहुत तेज़ी से बढ़ भी जाता है। यानी मोतिया डायग्नोज हुआ, आया कि नज़र कम आ रहा है और शुगर उसकी 400 450 नहीं कंट्रोल कर रहा है, किसी दिन अचानक लगेगा ये तो नज़र बंद ही हो गई है, यानी मोतिया जिसको कहते हैं पक गया, बिल्कुल वो लेंस सफ़ेद ही हो गई है। ये भी शुगर में होता है। तो एहतियात की ज़रूरत होती है कि अगर आप कंट्रोल रखें, जैसे शुरू में हमने बताया कि अपना ब्लड शुगर कंट्रोल रखो, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रखो, एक्सरसाइज करो। तो फिर यही है कि आपको मोतिया होने के चांसेस कम रहेंगे। लेकिन होता है बिल्कुल। उसका इलाज वही है जो आम हम सफ़ेद मोतिये का जैसे करते हैं कि वो फेंको मशीन से मोतिया को निकाल के और लेंस फिट कर देते हैं। लेंस आम तासुर कुछ अरसे तक ऐसा था कि जी सफ़ेद मोतिये वाले को ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए। हाँ, ये इस तरह का। तो शुगर के पेशेंट्स को इन्फेक्शन होने का इम्कान आम लोगों से ज़्यादा होता है, ज़्यादा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको लाजमी होनी है। अगर मुनासिब एहतियात की जाए तो बिल्कुल इन्फेक्शन नहीं होनी चाहिए। मैं ये क्लेम कर सकता हूँ कि हम यहाँ पर अब कितने 30 साल से काम कर रहे हैं, कोई एक भी पेशेंट जो है ऐसा नहीं कह सकते कि उसको शुगर थी और उसकी वजह से इन्फेक्शन हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो कुछ भी एहतियात करने की ज़रूरत है जरासीम से बचने की, वो हम पूरी करते हैं, इसलिए इन्फेक्शन नहीं होती। वो उस सूरत में अगर एहतियात ना करें, जरासीम वहाँ पहुँच जाएँ तो उनको फिर कंट्रोल करना मुश्किल है। लेकिन अगर पहुँचने ही ना दिए जाएँ, आप इतनी एहतियात करें, शुगर के पेशेंट्स को बिल्कुल सफ़ेद मोती का ऑपरेशन करवाना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो कम नज़र के साथ या बंद आँखों के साथ दुनिया ज़िंदगी गुज़ारे, बिल्कुल नॉर्मल आदमी की तरह कर सकता है। दूसरा फ़ायदा ये भी है कि अगर सफ़ेद मोतिया हो गया तो आप पीछे का पर्दा डॉक्टर मुआयना नहीं कर सकता ठीक तरीके से, और अगर थोड़ा बहुत मुआयना करके नज़र आ भी जाए तो मुनासिब इलाज लेज़र वगैरह नहीं हो सकता। इसलिए इनको हम बिल्कुल मशवरा देते हैं कि अगर मोतिया हो गया है, आप जैसे दूसरे लोग ऑपरेशन कराते हैं, आप भी ऑपरेशन कराएं और लेंस भी डालें। लेंस इनको मैं मशवरा दिया करता हूँ कि वो जो मोनोफोकल लेंस है तो वो दूर के लिए इनके लिए होता है। बेहतर रहती है, क्योंकि बाद में अगर लेज़र वगैरह करना हो तो मल्टीफोकल में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, या आँख के अंदर बाज़ औक़ात खून इतना हो या और चेंजेस आ जाएँ तो ऑपरेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। वो ऑपरेशन भी वो मल्टीफोकल लेंस के साथ थोड़े मुश्किल हो जाते हैं। इसलिए लेंस इन्हें जो है बेहतर यही है कि मोनोफोकल मोनोफोकल। डलवाएं, तो उसमें फिर अगर बाद में इन्हें कोई और इलाज की ज़रूरत पड़े वो उसमें आसानी रहती है। तो मोतिये का हमने देख लिया कि ये कोई मसला नहीं है कि उसको मोतिया हो गया तो क्या किया। दूसरी एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ, मोतिया तो लेंस में हो रहा है ना कि लेंस जो है वो शफाफ नहीं रह रहा। नज़रात आ गई उसमें। दूसरी वजह क्या, एक और जो इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि अगर किसी की शुगर बहुत बढ़ जाए ना तो उसका अंदर का जो लेंस है, अगर वो मतलब धुंधला नहीं भी हुआ, थोड़ा सूज जाएगा, मोटा हो जाएगा। ऐसी सूरत में उसकी नज़र कमज़ोर हो जाएगी, यानी ऐनक का नंबर चेंज हो जाएगा। अच्छा। ऐनक का नंबर, तो बहुत सारे शुगर के मरीज़ ऐसे हैं समझदार,
उन्हें नज़र में ऐसी कमी महसूस होती है, वो समझ जाते हैं कि मेरा शुगर लेवल जो है कुछ बहुत ऊपर नीचे हो गया, फ़ौरन चेक कराते हैं और उसके मुताबिक इलाज करवाते हैं। यानी अगर अचानक नज़र ऐनक का नंबर चेंज हो रहा है तो हमें देखना पड़ता है। यानी हमें पता है ना, 18-19 साल के बाद आम तौर से ऐनक का नंबर चेंज नहीं होता। वो काफी काफी सवाल एक ही हाँ, रहता है। तो लेकिन अगर चेंज हो रहा है बार-बार तो फिर हम उसकी शुगर चेक करा के देखते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है शुगर की वजह से इसकी लेंस की पावर कम ज़्यादा हो रही है। क्योंकि वो अगर शुगर नॉर्मल हो जाए तो चंद दिनों के बाद वो वापस अपनी जगह पे भी आ जाता है। ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने लोगों को पता होनी चाहिए कि शुगर में अगर आपकी ऐनक का नंबर या आम आदमी का ऐनक का नंबर 20-25 साल की एज है या 40 साल की ऐनक का नंबर फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा है तो उसे फ़ौरन अपनी शुगर चेक करानी चाहिए। ये हो सकता है कि उसकी शुगर बढ़ी हुई है। जो काला पानी कहते हैं वो भी उसको, काला पानी या या काला काला मोतिया, मोतिया आमतौर से अब कहने लग गए, पहले काला पानी काले ज़्यादा पानी। इस्तेमाल होता था लफ्ज़। ये भी बीमारी जिसमें आँख का प्रेशर बढ़ता है और पीछे रोशनी की नस जो है वो कमज़ोर होने लगती है। ये बीमारी भी शुगर के पेशेंट में आम लोगों से ज़्यादा ज्यादा होती है। होती ये मैं नहीं कह सकता कि शुगर की वजह से होती है, लेकिन ये एक है कि आम लोगों से ये बीमारी इनको ज़्यादा होती है। तो इनका प्रेशर भी रूटीनली हम सबका चेक करते हैं, तो इनका ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। इलाज इनका भी वही होता है जो कि कुछ शुगर ऐसी काले पानी की दवाइयाँ हैं जिनका शुगर के ऊपर भी उनका इफ़ेक्ट होता है। तो वो डॉक्टर को पता होना चाहिए कि ये क्या दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहा है ताकि उसके मुताबिक उसकी शुगर को कंट्रोल में रखे। वो मतलब उसमें कोई ख़ास ज़्यादा फ़र्क नहीं है आम आदमी के काले मोती में और शुगर वाले के काले मोती में, तकरीबन वही इलाज होता है। और वो असूल वही है कि जितना जल्दी डायग्नोज़ हो जाए, है। उतनी आप नज़र बचा लेंगे। काले मोती में आपको पता है जो नज़र चली गई हो, वापस नहीं वो आती, वापस नहीं आती, जो इसलिए है उसको बचाया जा सकता उसको बचाया जा सकता है। इसलिए आम आदमी को भी मैं कहा करता हूँ, शुगर के मरीज़ को भी, कि आप अपना जब मुआयना कराएँ, ख़ास तौर से 40-45 साल की उम्र के बाद जब आप नज़दीक की ऐनक चेक कराएँ, तो सिर्फ़ ऐनक की दुकान पे ना चले जाएँ, डॉक्टर से कराएँ और उनसे पूछें, जी मुझे कोई काले पानी के होने की कोई अलामत तो नहीं है, प्रेशर आँख का नॉर्मल है, मेरी नस नॉर्मल है, ये पूछ सकते हैं, ताकि आपको भी इत्मीनान हो जाए और डॉक्टर अगर किसी वजह से उस वक़्त नहीं देख सका है या वो मिस हो गया है, तो वो भी इसको चेक कर ले आपका। ये दोनों जो कॉमन बीमारियाँ, सफ़ेद मोतिया और काला मोतिया, ये आम आँख की बीमारी हैं। ये शुगर के मरीज़ों में हमने देखा कि आम लोगों से ज़्यादा हो रही हैं। नस की मैंने बात की थी अभी, के पीछे जो रोशनी की नस है, उस रोशनी की नस भी बाज़ औक़ात शुगर के पेशेंट में सूजन आ जाती है और वो भी फिर जो रोशनी है दिमाग को कन्वे करना कम कर देती है। वो भी एक, ये बहुत आम नहीं है, बहुत कम ऐसा देखा जाता है, लेकिन बहरहाल एक अगर सूजन डॉक्टर देखता है तो शुगर को भी चेक करा के हम देखते हैं कि नस की सूजन की वजह ये शुगर तो नहीं है, उसमें भी शुगर कंट्रोल करना और दूसरी दवाइयों की ज़रूरत पड़ सकती है। है। एक आपने कई मरीज कहते हैं कि हमें अचानक दो दो नजर आने शुरू हो गए हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है और पेशेंट कमरे में दाखिल होता है ना, खौफज़दा हुआ होता है। और दो गिलास, दो पेन, मुझे दो। मुझे ये क्या हो गया कि मैं फ़र्श में देखता हूँ चीज़ें, गिलास पड़ा हुआ है, पेन पड़ा है 2 और आम तौर से किसी ख़ास डायरेक्शन में किसी को इस तरफ देखने में 2 ज़्यादा हो रहे होते हैं, किसी को इधर फ़र्श पे। अब इसकी वजह क्या है? देखें, आप दोनों आँखें अलग-अलग देख रही हैं और ब्रेन ने उसको फ्यूज़ करना है। तो दोनों आँखें एक ही जगह देखेंगी तो एक ही तरह का इमेज जाता है। अब अगर एक आँख एक जगह देख रही है और दूसरी जगह दूसरी, उसका इमेज रेटिना के दूसरी जगह से बनता है, तो उसको ब्रेन फ्यूज़ नहीं कर पाता दोनों। वो फिर उसको अलग-अलग 2-2 चीज़ें नज़र आने लग जाती हैं। इसमें अगर जब हम आँख का मुआयना करते हैं, तो आँख के इधर-उधर वाले घुमाने वाले जो मसल हैं, उनमें से कोई 1 या 2 वो पैरालाइज़ हुए, यानी एक समझो बहुत ही छोटा-सा ये फ़ालिज का हमला, फ़ालिज में तो ये पूरे बाजू का मसल या पूरी आँख को जो घुमाने वाले मसल ना, हर डेले को घुमाने के लिए 6 मसल लगे हुए हैं। उन मसल्स को दिमाग से नसें आती हैं, उन नसों से वो कंट्रोल होता है। अब इसमें होता क्या है कि उन नसों की ब्लड सप्लाई, नसों को भी
यानी दिमाग से जो नस आ रही है ना, उसको भी खून चाहिए काम करने की। उनकी ब्लड सप्लाई शुगर की बीमारी में कम हो जाती है। आप कह रहे हैं कि आंखों के डेले के 6 मसल हैं, उसके पीछे नसें हैं ब्लड की, तो नहीं, दिमाग। दिमाग से आने वाली नस और चीज़ होती है, खून की नाली और चीज़ होती है। अच्छा, नस हो रहा है, खून की नाली हो रहा है। नस जो है ना, वो समझो नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। ठीक है। तो वो आती है मसल तक। अब इस नर्व को भी ब्लड चाहिए, तो छोटी छोटी खून की नालियाँ जो हैं वो इसको सप्लाई कर रही होती हैं। डायबिटीज़ में, शुगर में ये बंद हो जाती हैं किसी एक की, तो वो फिर नस जो है उस वो मसल काम करना छोड़ वो देता है। दिमाग उसको वो ऑर्डर नहीं करता फिर और, वो। और, और फर्ज किया अब एक इधर इधर को घुमाने वाली आंख जो है वो काम नहीं कर रही, तो ये आंख अंदर को चली जाएगी, ये बाहर नहीं खींच रहा है, स्क्विंट हो जाएगा उसको, स्क्विंट हो जाएगा, महंगापन हो महंगापन हो सकता जाएगा है। उसको। बिल्कुल बचपन में जो पैदाइशी या साल 2 साल में महंगापन होता है ना, उसमें दो दो नज़र नहीं आते। उसमें अभी दिमाग ने या आंखों ने इस तरह से एडजस्ट नहीं किया होता कि अलग अलग हो। उसमें ये होता है कि एक आंख से बच्चा जो है वो देखता ही नहीं उस वक्त। एक जो सीधी होती है उससे देख रहा होता है, दूसरे को वो दिमाग सप्रेस कर देता है। लेकिन ये जो इतने सालों तक दोनों आंख काम करती रही हैं, वो सप्रेस नहीं होता, वो दोनों ही देख रहे होते हैं। तो ये एक मतलब मुश्किल सूरत हाल होती है मरीज़ के लिए। अब इसकी वजह जैसे मैंने कहा ना कि वो नस की ब्लड सप्लाई, नस ये कॉमन वजह, उसकी सबसे कॉमन वजह शुगर ही है। ब्लड प्रेशर के मरीजों में भी ऐसा हो जाता है। लेकिन दिमाग के अंदर कोई और वजह हो, कोई रसौली हो, वो अगर नस पे दबाव डाल रही है तो भी ऐसे ही हो जाएगा। इसलिए हमें एक आँख के मुआयने से अक्सर पता चल जाता है कि ये शुगर की वजह से ही हुआ है, कोई रसौली वगैरह नहीं है। लेकिन अगर ज़रा सा भी शक हो तो हम मरीज़ का सीटी स्कैन ब्रेन का या एमआरआई करा के देखते हैं कि दिमाग में कोई और ऐसी वजह तो नहीं है जो इसकी इस नस को दबा रही हो। अगर खुदा न खास्ता ऐसा हो तो फिर उसका इलाज किया जाता है। अब ये हमें पता चल गया कि शुगर की वजह से, और कुछ मसला नहीं है। इसका क्या करना है? ये आम तौर से 3 महीने से 6 महीने के दौरान खुद ब खुद मसल काम करने लग जाता अच्छा। है। यानी कुदरती तौर पे वो जो ब्लड सप्लाई बंद हुई होती है, नई छोटी नालियाँ बन के रीस्टोर कर देती है कुदरती तौर पे। अब लेकिन ये समझो 4-6 महीने जो हैं, इसमें वो दो दो देख रहा है, तो उसको कुछ गुजारा करने कैसे चले। खासतौर से सीढ़ियाँ उतरने में बहुत मुश्किल होती है। चाय की प्याली यहाँ पड़ी है, यहाँ हाथ मारेगा वो गिर जाएगी, गिलास गिर जाएगा। तो इनको फिर हम मशवरा ये देते हैं कि अगर वो ऐनक लगा रहा है तो शीशे के एक साइड पे कागज़ चिपका दें। एक आंख एक वक्त में खुली रखे, दो नज़र नहीं आएंगे। एक आध दिन एक को बंद कर ले, एक आध दिन दूसरी को बंद कर ले। एक ही को हर वक्त ना रखे, बारी ऑल्टरनेट बारी दोनों को बारी आंखों बारी को करे। टाइम दे। और जब चलने फिरने का वक्त ना हो, बैठा हुआ है, तो फिर दोनों को खुला भी रखे ताकि दोनों कोशिश करती रहें आपस में करीब आने के लिए। तो ये वक्त आम तौर कुछ वाइटामिन वगैरह भी इसके लिए हम देते हैं। और लेकिन ये आम तौर से 4-6 महीने में ठीक हो जाते हैं। बहुत कम, सैकड़ों में एक ऐसा निकल आता है जिसका ये रिकवर नहीं होता। तो उसका भी तकरीबन 1 साल इंतज़ार किया जाता है कि और जो भी चेंजेस आने आ जाएं तो फिर उसको ऑपरेशन से सीधा कर लेते हैं, ठीक हो जाती है, ठीक हो जाती है। लेकिन साल बाद देखते हैं आप हाँ, नॉर्मली 4-6 महीने बाद। क्योंकि इस दौरान हमें पता है कि वो जो मसल है जो काम नहीं कर रहा है, उसमें कुछ चेंजेस आ रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं हो हम सीधा कर दें और वो चेंजेस आ जाएं तो और फिर टेढ़ा लगने लग जाए या दूसरी तरफ चला जाए। ये आपने देखा कि 4-5 चीज़ें हो गई। पीछे पर्दे में खून निकलना, डायबिटिक रेटिनोपैथी उसको कहते हैं। मोतिया जल्दी आ जाता है, उसमें कॉम्प्लिकेशन। काला मोतिया हमने देख लिया, पीछे की नस भी देख ली हमने, और ये महंगापन। ये 4-5 चीज़ें शुगर के साथ होती हैं। लोग यकीनन, मैं बताना भी चाहूँगा, जानना भी चाहेंगे कि बचने के लिए क्या किया जाए। आजकल पहली हल भी बात होता तो है ये ना। कि आपने कोशिश करनी है कि आप शुगर से ही बचे रहें। अगर आपके ख़ानदान में है, तो वो माँ-बाप को भी चाहिए कि बचपन से ही कम से कम 12-14 साल का जब हो जाए, तो फिर उसको एक्सरसाइज़, उसकी डाइट का ख़्याल रखें, उसके वज़न का ख़्याल रखें। अगर वज़न बहुत बढ़ रहा है तो उसको कंट्रोल करें।
और साल के साल अपना शुगर कोलेस्ट्रॉल वगैरह चेक कराते रहें। अगर ये कराते रहें तो शुगर होगी नहीं। फिर ये कि बड़ा हो गया तो अगर ख़ानदान में शुगर है तो उसको लाजमी साल में एक दफ़ा चेक कराना ही चाहिए। तो चेक करा के अब अगर डायग्नोज हो गया है, अब मसला आया कि आँखों को कैसे बचाएं। आँखों को बचाने के लिए तो ये कि पहली बात तो साल के साल मुआयना कराएं, अगर कुछ भी नहीं है फिर भी कराता रहे। दूसरी बात ये कि नज़र कम नहीं अभी होती, लेकिन पता चल जाता है डॉक्टर को, वो उसका लेज़र या टीके से इलाज करके बचा सकते हैं। तीसरा, आपने शुगर कंट्रोल करनी है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है, सिगरेट बंद करनी है। सिगरेट का भी असर खून की नालियों पे होता है और सारे जिस्म की खून की नालियों पर फेफड़ों में हो सकता है, दिल पे असर होता है। तो सिगरेट छोड़नी है, सिगरेट नहीं छोड़ेगा तो ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी। अच्छा, एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा कि हामला जो औरत, आप प्रेगनेंसी वाले को आपने लास्ट टाइम एक बात की थी, उनका खुद ब खुद उनको बेल्ट हो जाता है। एक तो ये ना कि उसको शुगर है और वो प्लान करते हैं बच्चा का, तो उनको चाहिए कि लाजमी पहले अच्छी तरह शुगर कंट्रोल करें, फिर बच्चे की पैदाइश के लिए कोशिश करें। अगर कंट्रोल नहीं है तो और प्रेग्नेंट हो गई तो उस सूरत में शुगर बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल हो जाएगी, उसकी कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने का इम्कान है। बाज़ ख़वातीन ऐसी भी होती हैं जिन्हें पहले शुगर नहीं होती, लेकिन हमल के दौरान शुगर हो जाती है। है। तो इसलिए ये जो गायनी वाली डॉक्टरनी है, वो लाजमी यूरिन का शुगर और ब्लड का शुगर चेक कराती रहती हैं जब वो उनका महीने बाद या 2 महीने बाद मुआयना करते हैं ना। इनमें अगर खुदा न खास्ता पीछे रेटिनोपैथी हो गई, यानी खून की नालियाँ लीक करने लग गई पर्दे में, तो जैसे हमने कहा था कि आप टीके लगाए जाते हैं और इंजेक्शन, इसमें जब तक उसका हमल है यानी बच्चा पैदा नहीं हुआ तो उसको टीका नहीं लगाना है। ये बड़ी ख़ास बात है कि जब ख़वातीन प्रेग्नेंट हो, तो टीके की तरफ नहीं जाना, उस टीके से औरत को भी और बच्चे को भी नुकसान हो सकता है। लेज़र किया जा लेज़र सकता हो है, सकता है। वो जब भी ज़रूरत पड़े वो करवा लें। ये एक तो उसको मतलब शुगर है तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। दूसरा, आँख का मुआयना भी हम कहते हैं कि कम से कम 1-2 महीने बाद लाज़मी मुआयना कराते रहना चाहिए, क्योंकि डायबिटिक रेटिनोपैथी के शुरू होने के भी हमल के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा इम्कानात होते हैं। आज हमने काफ़ी तफसील से मेरे ख्याल में शुगर के बारे में बात इसकी करी। बॉटम लाइन जो मैं समझाऊं, जो हमारे व्यूअर्स ये देखें कि शुगर जो है उसका तो आप शुरू से कंट्रोल करें अपने नॉर्मल डाइट है। शुगर की होती ऐसी चीज होती है, लेकिन अगर शुगर हो जाए तो उसके बाद एहतियात बढ़ जाती है। एक्सरसाइज करनी है आपने, मीठा तो कम खाना ही खाना है। नजर जो है वो आपकी डैमेज हो रही है, गुर्दे डैमेज हो रहे हैं, तो लोग ये लापरवाही करते हैं। शुगर का लोग परहेज भी नहीं करते। मैंने कई दोस्त देखे, कहते कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो जब गुर्दे फेल होते हैं तब उनको आंखें होती याद आता है। मैं तो बताऊं, मैं कराची में एक अस्पताल में था, एक हमारा ऑपरेशन थिएटर का टेक्नीशियन, उसको शुगर, और वो बाज़ यहाँ ऑपरेशन अस्पतालों बड़ों में बहुत हो रहे होते हैं ना, कुछ मरीज मिठाई भी मिठाई ले आते हैं। तो उसने जनाब टका के गुलाब जामुन लड्डू, शुगर है मुझे 4+ तो है, यानी पेशाब में शुगर टेस्ट की जाती है ना, तो उसमें +1 +2 +3 से मार्क करते हैं, कितनी ज़्यादा हो तो +4 से आगे वो बताते हैं। +4 तो है, कुछ भी नहीं होता, तो क्या है, मैं क्यों ना खाऊं। एक दिन पता चला, वो कहते हैं खड़क गया चला गया। वो दिल पे, गुर्दों पे, हर चीज पे असर हो रहा है उसको। और आंखें वैसे भी, आंखें बड़ी नेमत है। आंखों की आप ये एक ऐनक लगाना इतनी मुसीबत की बात है इंसान की, और बिल्कुल नजर कम आना शुरू हो जाए तो दुनिया खत्म हो जाती है, आपकी आंखें ना हो। मतलब देखो ना, बहुत सारी बीमारियां हम बात करते हैं, मोतिया का इलाज कर लिया, ठीक है, इसमें खुदा न खास्ता ऐसे स्टेज पे पहुंच गए कि जहाँ इलाज ही नहीं है दुनिया में, तो फिर वो तो बेचारा मारा गया ना। हाँ, एहतियात, एहतियात, हर चीज, हर बीमारी में एहतियात, और जितनी जल्दी पता चल जाए उतना इलाज भी आसान और कामयाब होता है। ठीक हो गया। चलो मैं बंद करता हूँ, फिर आगे का आप सब लगा।